बच्चों स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। और आज के इस लेक्चर में हमें प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करना है। तो बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि ब्रेकडाउन क्या होता है और ब्रेकडाउन मैकेनिज्म में एवलांचे ब्रेकडाउन का डिस्कशन हम लोगों ने किया। आज हमें ब्रेकडाउन मैकेनिज्म में जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है इसे डिस्कस करना है। बट उससे पहले मैं प्रीवियस लेक्चर को एक बार रिकॉल करता हूँ। बच्चों ब्रेकडाउन का मतलब मैंने बताया था कि रिवर्स करंट का अचानक बढ़ जाना, और ऐसा इसलिए होता है कि इस समय बहुत सारे माइनॉरिटी कैरियर्स उत्पन्न हो जाते हैं पीएन जंक्शन डायोड के अंदर, जिसकी वजह से रिवर्स करंट सडन इंक्रीज कर जाता है। तो मैंने बताया था कि माइनॉरिटी कैरियर्स का अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसी को हम ब्रेकडाउन मैकेनिज्म कहते हैं। उसमें हम लोगों ने एवलांचे ब्रेकडाउन की वजह से ये माइनॉरिटी कैरियर्स कैसे इंक्रीज कर रहे थे या करंट रिवर्स करंट सडन इंक्रीज क्यों कर रहा था उसको हम लोगों ने देखा। तो एवलांचे ब्रेकडाउन में मैंने बताया था कि जनरली जो ऑर्डिनरी डायोड होते हैं उनमें ये अकर करता है। बट अगर हम बात करें जीनर डायोड की तो बच्चों जीनर ब्रेकडाउन हमेशा जो हैविली डोप्ड डायोड होते हैं उनमें अकर करता है। आई बात समझ में? तो ऑर्डिनरी डायोड का मतलब ये हुआ कि ऐसे डायोड जिनमें डोपिंग एक नॉर्मल लेवल का होता है ना, ऑर्डिनरी लेवल का होता है। बट ऐसे डायोड जिसमें डोपिंग बहुत ज़्यादा होती है उसे हम क्या कहते हैं, हैविली डोप्ड डायोड कहते हैं। मीन्स उसमें इम्प्योरिटी ज़्यादा मिक्स्ड किया गया है। आई बात समझ में? तो इस तरह के डायोड में बच्चों जो ब्रेकडाउन होता है उसे हम क्या कहते हैं, जीनर ब्रेकडाउन कहते हैं। आई बात समझ में? तो हम लोग इस तरह के एक डायोड के बारे में भी पढ़ेंगे जिसे हम जीनर डायोड के नाम से जानेंगे, और उस जीनर डायोड का एक बड़ा ही पॉपुलर एप्लीकेशन होता है। तो हम देखेंगे, फिलहाल अभी हम पढ़ते हैं जीनर ब्रेकडाउन। तो हैविली डोप्ड डायोड में बच्चों बेसिकली होता क्या है कि जब हम लोग पीएन जंक्शन डायोड डिस्कस किए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब डायोड की हम डोपिंग ज़्यादा करते हैं तो उस पीएन जंक्शन में डिप्लेशन लेयर की विड्थ होती है वो उस डायोड के डोपिंग लेवल पे डिपेंड करती है। और मैंने आपको बताया था कि डिप्लेशन लेयर की विड्थ डायोड के डोपिंग लेवल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स अगर हम डोपिंग लेवल ज़्यादा करेंगे तो उस डायोड के डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या होगी बच्चों, कम होगी। आई बात समझ में? तो ये हम लोग पीएन जंक्शन डायोड में इस पॉइंट पे डिस्कशन किए थे। तो अब जो हैविली डोप डायोड होते हैं निश्चित तौर पे उनमें जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ होगी वो क्या होगी, कम होगी। अगर हम बात करें बच्चों डिप्लेशन लेयर की, तो मैं यहाँ से इस डायोड को कॉपी करता हूँ और यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। ये है पीएन जंक्शन डायोड और ये है इस पीएन जंक्शन डायोड के डिप्लेशन लेयर की विड्थ। ओके, तो और ये जो विड्थ है, चूंकि ये डायोड बहुत हैवली डोप्ड है इसलिए ये जो विड्थ होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा, बहुत नैरो होगा। अब नैरो विड्थ होने से क्या होगा कि जब हम इस डायोड के क्रॉस रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे या रिवर्स पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस डिप्लेशन लेयर के क्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। चूंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये होता है बच्चों dV/dW। एंड व्हाट इज dW? dW इज द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर। चूंकि इस केस में डिप्लेशन लेयर की विड्थ बहुत कम है, बहुत नैरो है, इसलिए बच्चों इस डिप्लेशन लेयर के क्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी।
और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसी की वजह से क्रिएट हो रहा है। आई बात समझ में? ऑर्डिनरी डायोड में क्या होगा, चूंकि ऑर्डिनरी डायोड में जो डोपिंग लेवल होता है वो नॉर्मल होता है, इसलिए इस डिप्लेशन लेयर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी कि इस केस में है, क्योंकि वहाँ डिप्लेशन लेयर की विड्थ नैरो नहीं होगी। बट यहाँ चूंकि डायोड हैविली डोप्ड है, इसलिए विड्थ बहुत नैरो होने के कारण इसके क्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। अब बच्चों इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिप्लेशन लेयर के अंदर जो कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं उनको रप्चर कर देता है। कोवैलेंट बॉन्ड को रप्चर करने का मतलब ये हुआ बच्चों कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हाई होता है कि इस डिप्लेशन लेयर के अंदर जो एटम्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ये एक साथ पुल कर लेता है। भाई सब बच्चे जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होता है किसी चार्ज पार्टिकल पे। चूंकि यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड है, मीन्स जो एटम है वो बॉन्ड बना लिया है। बॉन्ड बनाने का मतलब उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उस एटम के न्यूक्लियस के बाउंडेशन में आ गया है। चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा है बच्चों, इसलिए इस डिप्लेशन लेयर के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उन सारे एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रिक फील्ड पुल कर लेता है, खींच लेता है। चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन सारे एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक साथ पुल कर लिया, इस वजह से बच्चों इस डिप्लेशन लेयर के अंदर बहुत ह्यूज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न हो जाते हैं। आई बात समझ में? तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक साथ पुल कर लिया, इसका मतलब ये जो कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं बच्चों ये क्या हो गए, रप्चर हो गए, ब्रेक हो गए। आई बात समझ में? इसको हम टीयरिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं। टीयर का मतलब जैसे आप एक पेज लेते हो, ऐसे सपोज आपके पास एक पेज है और उस पेज को आप दोनों हाथों से ऐसे फाड़ते हो, ऐसे उसको लगातार ऐसे फाड़ते हो, तो ऐसे ही कुछ इस तरह का मैकेनिज्म कुछ यहाँ इस सिचुएशन में क्रिएट होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे कोवैलेंट बॉन्ड को टीयर कर देता है। जिस तरह से पेज फटता है उस तरह से ये कोवैलेंट बॉन्ड भी क्या होते हैं, पेज की तरह फट जाते हैं, जिसको हम टीयरिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बोल सकते हैं या रप्चरिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स बोल सकते हैं। आई बात समझ में बच्चों? तो ये जो कोवैलेंट बॉन्ड्स का रप्चर हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है? ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट तभी होगा इस डिप्लेशन लेयर के क्रॉस जब डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या होगी, बहुत कम होगी, और वो तभी होगा जब डायोड की डोपिंग बहुत ज़्यादा होगी। तो इस सिचुएशन में आपने देखा कि बहुत सारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, भाई जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों क्रिएट होंगे, दोनों जनरेट होंगे। तो चूंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को लेके शुरू से ही समझ रहे हैं, इसलिए बच्चों यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो गए ड्यू टू रप्चरिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, और माइनॉरिटी कैरियर की जो संख्या है, जो कंसंट्रेशन है, वो अचानक क्या हो गई, बढ़ गई, और इसी वजह से यहाँ पे रिवर्स करंट अचानक से इंक्रीज कर जाएगा। आई बात समझ में? तो जीनर ब्रेकडाउन, भाई यहाँ जो ये जो सिचुएशन है जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड एक साथ रप्चर कर रहा है या को हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इसे इस तरह के मैकेनिज्म को बच्चों हम जीनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? तो जीनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म का मतलब ब्रेकडाउन ड्यू टू वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऐसा तभी होगा जब डायोड क्या होगा, बहुत हैवी डोपिंग में होगा। आई बात समझ में?
तो इसलिए बच्चों हैवली डोप डायोड में जीनर ब्रेकडाउन अकर करता है, और ऐसे डायोड जिसमें डोपिंग नॉर्मल लेवल की होती है उसमें एवलांचे ब्रेकडाउन होता है। तो एवलांचे ब्रेकडाउन का कॉन्सेप्ट अलग था। वहाँ इलेक्ट्रॉन इस अप्लाइड वोल्टेज से एनर्जी एक्वायर करके कोवेलेंट बॉन्ड को स्ट्राइक करके कोलिजन करके वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जनरेट कर रहा था। बट यहाँ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो को डिप्लेशन लेयर के अंदर जो एटम्स हैं या कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, उनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको एक साथ पुल कर ले रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जा रहे हैं। आई बात समझ में? तो इसके मैं सारे पॉइंट्स को यहाँ पे लिखना चाहूँगा। इट इज ड्यू टू टीयरिंग और rupturing of covalent bonds in depletion layer। आई बात समझ में? और ऐसा क्यों हुआ भाई? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या कर रहा है, एक साथ पुल कर ले रहा है। आई बात समझ में? तो यहाँ मैं लिखना चाहूँगा अ वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड pulls the electrons in outermost cell of एटम्स, जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। आई बात समझ में? और ये फोर्स इतना ज़्यादा है कि जितने भी एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उनको एक साथ क्या कर ले रहा है, पुल कर ले रहा है। आई बात समझ में? तो दिस फोर्स इज सो हाई, दिस फोर्स इज so high that electrons are pulled away। भाई जो मैंने समझाया वही मैं लिख रहा हूँ। pulled away from the parent nuclei and becomes फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई, पहले वो क्या था, न्यूक्लियस के फाउंडेशन में था, और जब वो पुल हो जाएगा तो वो अपने पेरेंट न्यूक्लियाई से अनबाउंड हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएगा। और चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर्स की तरह बिहेव करेंगे, इसलिए बच्चों माइनॉरिटी कैरियर्स की संख्या क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से रिवर्स करंट सडन इंक्रीज कर जाएगा। आई बात समझ में? तो ये मैंने लिख दिया कि इस तरह का फेनामेना हैवली डोप डायोड में होगा। और क्यों हैवली डोप डायोड में होगा उसका मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पॉइंट। ड्यू टू having heavy doping in diode width of depletion layer will be narrow, so a
very high electric field created या डेवलप developed across the depletion layer. ओके, तो आई होप बच्चों जिनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। क्योंकि यहाँ जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हो रहा है, और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लेशन लेयर की विड्थ नैरो होने के कारण हो रही है। इसलिए बच्चों इस तरह का ब्रेकडाउन जनरली लो वोल्टेज पे ही अकर कर जाता है एज कंपेयर टू एवलांचे ब्रेकडाउन। भाई एवलांचे ब्रेकडाउन में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एक्वायर करना होता है इस वोल्टेज से, जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं रिवर्स बायस में, उसके माध्यम से ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्वायर कर रहा है। तो चूंकि इसके पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, इसलिए यहाँ जो वोल्टेज की वैल्यू है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ये ज़्यादा ज़्यादा एनर्जी एक्वायर कर पाएगा। इसलिए बच्चों जो एवलांचे ब्रेकडाउन था वो हाई वोल्टेज पे अकर कर रहा था। तो एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के आधार पे हमने बताया कि जनरली ये 6 वोल्ट से ज़्यादा 6 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज पे अकर करता है। बट चूंकि यहाँ जीनर ब्रेकडाउन का जो मैकेनिज्म है वो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट पे आधारित है, इसका अप्लाइड वोल्टेज से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये लो वोल्टेज पे ही अकर कर जाता है। आई बात समझ में? तो जीनर ब्रेकडाउन occurs at या occurs below the 6 volt. ओके, तो 6 वोल्ट से कम पे ही जनरली ये अकर कर जाता है। आई बात समझ में? अगर हम बात करें जीनर मैकेनिज्म में, जीनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म में ब्रेकडाउन वोल्टेज की, भाई जिस वोल्टेज पे रिवर्स करंट अचानक बढ़ता है उसी को तो हम ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। तो एवलांचे ब्रेकडाउन में हम लोगों ने देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने से ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ कॉन्सेप्ट अलग है। वहाँ कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड के साथ, आयंस के साथ कोलिजन करना और फिर उनको ब्रेक करना। तो वहाँ इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए, बट टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज कर रहा था, इसलिए हमें उसको और एनर्जी देने के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज को इंक्रीज करना पड़ रहा था। बट यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ जो कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने का कॉज है वो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब चूंकि टेम्परेचर बढ़ाने से जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो वीक हो जाते हैं। आई बात समझ में? तो जब कोवेलेंट बॉन्ड वीक हो जाएंगे तो इनको ब्रेक करने के लिए या इनको रप्चर करने के लिए हमें जो वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा उसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। इसलिए बच्चों भाई हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पे इस तरह का ब्रेकडाउन अकर कर रहा है। आई बात समझ में? हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पे इस तरह का ब्रेकडाउन अकर कर रहा है। तो आप अगर सोचो कि ये कोवेलेंट बॉन्ड अगर वीक हो जाए तो हमें जो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो कम आवश्यकता पड़ेगी। सपोज आपको 100 न्यूटन पर कूलाम का इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड है इन बॉन्ड को रप्चर करने के लिए,
बट जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे बच्चों, तो निश्चित तौर पे होगा क्या, बॉन्ड वीक हो जाएगा, और फिर उसको वीक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ये जो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 80 नैनो 80 न्यूटन पर कूलम पे ही ये बॉन्ड्स रप्चर हो जाएंगे। तो यहाँ चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड टेम्परेचर बढ़ाने से, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड टेम्परेचर बढ़ाने से घट जा रहा है, इसलिए हमें वोल्टेज की वैल्यू भी क्या करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी। कम वोल्टेज पे ही हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल होगा इस बॉन्ड को रप्चर करने के लिए। आई बात समझ में? तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इस केस में ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो जीनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म में डायोड का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है बच्चों, वो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज रखेगा, है ना, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने से वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जा रही है, घट जा रही है। आई बात समझ में? तो ब्रेकडाउन वोल्टेज का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इट हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। बट एवलांचे में क्या था, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट था। आई बात समझ में? तो पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंस यही है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे और ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे वो एवलांचे ब्रेकडाउन है। बट जीनर ब्रेकडाउन में टेम्परेचर बढ़ाने से ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जा रही है बच्चों, घट जा रही है, क्योंकि दोनों का जो मैकेनिज्म है, दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, डिफरेंट है। दोनों में ब्रेकडाउन होने का जो मैकेनिज्म है वो क्या है, डिफरेंट है, इसलिए ऐसा हो रहा है। आई बात समझ बच्चों? तो हम लोगों ने देखा कि ब्रेकडाउन मैकेनिज्म क्या होता है, और पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया एवलांचे ब्रेकडाउन मैकेनिज्म। इस लेक्चर में हम लोगों ने जीनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म सीखा। अब चूंकि एवलांचे ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन आप दोनों का कॉन्सेप्ट समझ गए हो, तो अगर मैं पूछूं आपसे कि इन दोनों मैकेनिज्म में कौन सा ऐसा ब्रेकडाउन होगा जो ज्यादा रैपिडली होगा, ज्यादा रैपिडली इन द सेंस मींस किस तरह के ब्रेकडाउन में करंट ज्यादा रैपिडली चेंज होगा। सपोज हम यहाँ पे ऐसे लेते हैं दोनों V और I का एक्सिस, और अगर मैं बच्चों ये ग्राफ ऐसे बनाऊं, एक ग्राफ ऐसे है और दूसरा ग्राफ ऐसे अगर बनाऊं, तो इन दोनों ग्राफ में से आपने दोनों ब्रेकडाउन मैकेनिज्म आप समझ गए हो। इन दोनों ब्रेकडाउन मैकेनिज्म के आधार पे मुझे आप ये बताइए कि कौन सा जीनर ब्रेकडाउन है और कौन सा एवलांचे ब्रेकडाउन है। तो एक तो आप ब्रेकडाउन वोल्टेज के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो। मैंने बताया था कि एवलांचे ब्रेकडाउन हमेशा हाई वोल्टेज पे अकर करेगा, मोर देन हाई या हायर देन 6 वोल्ट पे अकर करेगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इस ग्राफ के लिए जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो ये है, और इस ग्राफ के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज ये है। चूंकि ये जो रेड वाला ब्रेकडाउन है, रेड वाले ग्राफ के लिए जो ब्रेकडाउन है वो लो वोल्टेज पे ही अकर कर गया है, इसलिए बच्चों ये जीनर ब्रेकडाउन है। और चूंकि ये हाई वोल्टेज पे अकर किया है, इसलिए ये एवलांचे ब्रेकडाउन है। चूंकि जीनर ब्रेकडाउन में इलेक्ट्रिक फील्ड सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक साथ पुल कर ले रहा है, मींस जो कोवैलेंस बॉन्ड का ब्रेक होने का जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। भाई एवलांचे में क्या हो रहा है, एवलांचे ब्रेकडाउन में हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन कोलिजन किया, फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन मिला, फिर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, फिर 2 से 4 हो रहे हैं, 4 से 8 हो रहे हैं, 8 से 16 हो रहे हैं, और फिर वो सारे बॉन्ड्स को धीरे धीरे ब्रेक कर रहे हैं।
बट यहाँ बच्चों क्या हो रहा है कि सारे बॉन्ड्स एक साथ ब्रेक हो जा रहे हैं। आई बात समझ में? तो अगर मैं पूछूं कि अचानक से माइनॉरिटी कैरियर्स की संख्या किसमें ज़्यादा फास्ट मिलेगी, तो जाहिर सी बात है कि जीनर ब्रेकडाउन में जो माइनॉरिटी कैरियर की संख्या है, माइनॉरिटी कैरियर्स का कंसंट्रेशन है, वो ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इसमें सारे बॉन्ड्स एक साथ ब्रेक हो जा रहे हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का धीरे धीरे कोलिजन हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन कोलिजन कर रहा है, फिर दो कर रहा है, फिर दो इलेक्ट्रॉन कोलिजन कर रहा है, फिर चार इलेक्ट्रॉन कोलिजन कर रहा है। मीन्स इसमें जो माइनॉरिटी कैरियर्स का कंसंट्रेशन जो इंक्रीज कर रहा है वो बहुत रैपिडली नहीं इंक्रीज कर रहा है जितना रैपिडली से जीनर ब्रेकडाउन में इंक्रीज कर रहा है। इसलिए बच्चों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एवलांचे ब्रेकडाउन उतना रैपिड नहीं होगा जितना कि जीनर ब्रेकडाउन होगा। आई बात समझ में? इसलिए यहाँ पे देखिए जो रिवर्स करंट का सडन इंक्रीमेंट है उसको मैंने ज़्यादा रैपिड बनाया है एज कंपेयर टू एवलांचे ब्रेकडाउन। आप देख रहे हो एवलांचे में जो रिवर्स करंट है वो उतना रैपिड नहीं इंक्रीज कर रहा है जितना कि एवलांचे में कर रहा है। आई बात समझ में बच्चों? तो ये सब बेसिक डिफरेंस होता है एवलांचे ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन में। एक बार मैं फिर से दोनों में डिफरेंस को समराइज कर रहा हूँ कि एवलांचे ब्रेकडाउन बच्चों सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ऑर्डिनरी, भाई एग्जाम में आता है आपसे पूछता है कि राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन एवलांचे ब्रेकडाउन एंड जीनर ब्रेकडाउन। ओके, और जब आप दोनों को कंपेयर करके पढ़ोगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। आई बात समझ में? इसलिए मैं अब कंपेरिजन दोनों का मैं बताने जा रहा हूँ। हालांकि हर पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बट एक बार कर लेते हैं हम दोनों के कंपैरिजन को। बच्चों अगर बात करें हम एवलांचे ब्रेकडाउन की, तो एवलांचे ब्रेकडाउन जनरली ऑर्डिनरी डायोड में होता है, जो ऐसे डायोड जिसमें नॉर्मल डोपिंग होती है। हाँ, मैं यहाँ पे टेबल बना दे रहा हूँ जिसमें एक में हम लोग एवलांचे ब्रेकडाउन की बात करेंगे और दूसरे में जीनर ब्रेकडाउन की बात करेंगे। तो मैंने कहा कि एवलांचे ब्रेकडाउन ऑर्डिनरी डायोड में होता है, ओके, और जीनर ब्रेकडाउन किस में होता है? हैवीली डोप्ड डायोड में होता है। एक तो डिफरेंस ये हो गया, हैवीली डोप्ड डायोड। ओके, सेकेंड डिफरेंस आप खुद से लिखिए। एवलांचे ब्रेकडाउन हाई वोल्टेज पे अकर करता है और ये लो वोल्टेज पे अकर होता है। ओके, एवलांचे ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन में कौन सा प्रोसेस ज्यादा रैपिड होता है? तो जाहिर सी बात है बच्चों, जीनर ब्रेकडाउन ज़्यादा रैपिड होगा। भाई जीनर ब्रेकडाउन का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा रैपिड किस में होगा? जीनर ब्रेकडाउन में होगा। मोर रैपिड। ओके, तो इसका ग्राफ भी हम बना लेते हैं। इस केस में बच्चों ये रिवर्स करंट है और रिवर्स करंट का जो बढ़ना है वो लेस रैपिड होगा, है ना। बट जीनर ब्रेकडाउन के केस में रिवर्स करंट ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज करेगा, ज़्यादा रैपिडली बढ़ेगा। आई बात समझ में? तो आप ग्राफ के इस पार्ट को देखिए और इस वाले पार्ट को देखिए, ज़्यादा रैपिड कौन है? तो निश्चित तौर पे ये वाला क्या है? ज़्यादा रैपिड है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि जीनर ब्रेकडाउन ज़्यादा रैपिडली होता है। उसको आप ऐसे शो कर सकते हो ग्राफ से। आई बात समझ में? तो
ये सब बेसिक डिफरेंस है एवलांचे ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन में। ओके, तो जीनर ब्रेकडाउन हैविली डोप्ड डायोड में होता है, और हमें हमारे जो सिलेबस में है वो इस हैविली डोप्ड का एक नाम होता है जिसको हम जीनर डायोड बोलते हैं। और इस जीनर डायोड का एक बहुत पॉपुलर एप्लीकेशन होता है, और वो उस एप्लीकेशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, वो जीनर ब्रेकडाउन पे आधारित होता है। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे उस डायोड को, बट फिलहाल ब्रेकडाउन मैकेनिज्म आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं।